जय हिंद। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सत्यम पाठक एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2 ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। राइट, देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि मैं कोई नेटिव स्पीकर नहीं हूँ इंग्लिश का, और ना ही मैंने कोई पीएचडी इंग्लिश में किया है और इस तरह से मेरे पास कोई डिग्रीज़ नहीं है, ठीक। लेकिन मैं जो भी मैं जानता हूँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ना ही मुझे एक्सपीरियंस भी है उस तरह से बोलने का जैसे अदर यूट्यूबर्स के पास है। दैट आई डोंट हैव दैट एट्रीब्यूट्स, लाइक, ठीक है। जिस फ्लुएंसी के साथ वो बोल पाते हैं, चाहे वो हिंदी में ही बात करते हो तो उनके पास फ्लुएंसी होता है, बट आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फ्लुएंसी। तो मैं ये आशा करता रहता हूँ कि आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। राइट, तो ये हमारा जो आज का वीडियो होने वाला है ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, वो बेस्ड था, और अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चाहें तो शुरू से एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और 90 डेज़ के अंदर मैं जो भी 90 वीडियोज़ में लाने वाला हूँ स्पोकन इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड, तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपसे ये आपको अश्योर करना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद, मतलब कि 90 वीडियोज़ जो आने वाले हैं उसे देखने के बाद 3 मंथ्स के अंदर आपके इंग्लिश में एक एक्सट्रीम लेवल तक आप पहुंच जाएंगे, ये मेरा आपके लिए गारंटी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि एक भाई है उत्कर्ष त्रिपाठी, उन्होंने क्या कमेंट किया है, उन्होंने एक वीडियो पे कमेंट किया है कि भाई आप जो बता रहे हो आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी है, बट जब आप पढ़ा रहे हैं तो आप हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं। अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो हमें विश्वास कैसे होगा कि आप पढ़ा पाओगे हमें इंग्लिश। सो देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना वैल्यूएबल समय देकर कमेंट किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू ब्रदर। अच्छा, इस बात से मैं आपका 100% एग्री करता हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ सहमत हूँ। क्यों? देखिए, चाहे हम किसी इंग्लिश जब हम पढ़ रहे होते हैं, चाहे हम स्कूल में हैं, चाहे किसी ट्यूशन में हैं, चाहे कॉलेज में हैं, जब हमारे टीचर्स व्हेन आवर टीचर्स विल स्पीक इन हिंदी देन हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश, ठीक है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं बट आवर टीचर्स स्पीक इन हिंदी, सो इन दिस मैनर वी आर अनेबल टू लर्न इंग्लिश एट ऑल। सो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। और देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आप कंटेंट चाहते हैं हिंदी में, और अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में मैं कंटेंट क्रिएट करूँ, अगर आप समझ पाएंगे तो मैं उसमें भी कंफर्टेबल हूँ, मैं उसमें भी काम कर सकता हूँ, ठीक है, उस तरह से भी। तो आपको जिस प्रकार से कंटेंट चाहिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, राइट। तो उस हिसाब से मैं कोशिश करूँगा अपने वीडियोज़ को क्रिएट करने का। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, इतने सारे लेक्चर्स अभी तक जो मैंने बोले हैं उसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया, बट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। तो पहला क्लास जो था हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड, दैट वाज ऑन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोस्तों हमने देखा था, क्या देखा था, नाउन को समझा था, और नाउन को हमने काफ़ी डिटेल में समझा था, ठीक। तो आज के इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो दूसरा मेंबर है, मतलब कि प्रोनाउन। नाउन हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम उसके आगे बढ़ रहे हैं, और आज का हमारा टॉपिक है, आवर टुडेज टॉपिक इज प्रोनाउन। So in this video, after watching this video, you will be able to understand that what is pronoun and how many types of pronoun, and if I give you any question, you will easily answer it, right? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा। First of all, I'm going to talk about that what is pronoun, what is the uses of pronoun in English grammar and English language. ओके, तो हम लोग, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर दिस सीरीज, वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, हम उससे भी लो लेवल पे जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर से स्टार्ट करेंगे। तो प्रोनाउन होता क्या, दिस इज आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज प्रोनाउन। ओके, देखिए आप बस इतना समझिए, जैसे कि आपने नाउन को समझा था, सिमिलरली एक टॉपिक है प्रोनाउन, एंड इट इज अ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। मैंने क्या लिखा है, प्रोनाउन इज यूजुअली अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन। बट आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब क्या है, ये चीज़ आपको पकड़ना है। इन एवरी सेंटेंसेस जो भी आपके पास सोर्सेस है, आप उसमें से चीज़ें को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है पहले समझ।
तो देखिए, अगर मैं आपको अब सब्स्टिट्यूट वर्ड का मीनिंग समझाने लगूँ तो मैं आपको 1 घंटे से ज़्यादा इस पर डिस्कशन कर सकता हूँ, लेकिन आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। सब्स्टिट्यूट का मतलब इतना समझ लीजिए कि अगर किसी वस्तु के प्लेस पे, अगर किसी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे दूसरे ऑब्जेक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं, अगर उससे हमारा काम हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट कहलाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका चाय पीने का कभी मन हुआ, ठीक है। इफ़ यू आर विलिंग टू टेक अ कप ऑफ टी, बट अनफॉर्चुनेटली आपके घर में टी नहीं है, इट मीन्स चाय पत्ती नहीं है, तो मम्मी ने आपको कॉफ़ी ला के दिया, तो काम तो चल सकता है, एटलीस्ट चाय ना सही तो कॉफ़ी से काम बन जाएगा। तो ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। लेकिन आप मान लीजिए आपके घर में मेहमान आया है, ठीक है, और आपकी मम्मी ने क्या कहा कि मेहमानों को चाय देना है, लेकिन चाय पत्ती तो घर में है ही नहीं, तो आप सोचेंगे कि पहले कॉफ़ी से काम बना लेते हैं, चाय नहीं तो कॉफ़ी से ही, थोड़ा सा रुतबा भी बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत लोग सोचेंगे ग्रीन टी दे देते हैं, बिस्किट भी बचेगा, ठीक है। तो छोड़िए, तो चाय की जगह पे हम लोग कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चाय की जगह पे ऐसा हो सकता है क्या कि हम टमाटर का सूप दे दें, तो ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो चाय और कॉफ़ी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर किसी भी चीज़ का यूज़ हम दूसरे चीज़ के बदले में हम लोग अगर कर लें, दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूट, ओके। जैसे कभी आपके पास ब्लैक पेन नहीं है तो ब्लू पेन से लिख लेते हैं, काम चला लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज़ यूजुअली अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन। एब्सोल्युटली यही है प्रोनाउन, मतलब नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। प्रोनाउन इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, नाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ऑल आर वर्ड्स बेसिकली। तो प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं विच इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन, जिसका यूज़ हम लोग नाउन के प्लेस पे, एक ऐसा शब्द, अ वर्ड विच कैन बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन, दैट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, यू डोंट वरी, राइट। लेट्स हैव अ लुक ऑन द white board. After watching this video, you will be completely able to understand pronoun, and even you will be able to teach others. It is my promise. Look, I have written here, अमित अच्छा लड़का है। अमित अच्छा लड़का है। आप बस सुनते जाइए, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको। अमित अच्छा लड़का है, ठीक। इसके बाद वाला सेंटेंस क्या है? अमित मेरा दोस्त है। अमित मेरा दोस्त है। फिर थर्ड सेंटेंस क्या है? अमित के पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद सेंटेंस क्या है? अमित पढ़ने में शानदार विद्यार्थी है। शानदार विद्यार्थी है। अमित की गर्लफ्रेंड बबीता, ओह ठीक है, अमित की गर्लफ्रेंड बबीता, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया, अमित, यहाँ भी अमित, देखिए यहाँ भी अमित, और यहाँ भी अमित, और यहाँ भी अमित। अब आप गिनिए पहले, अमित हमने कितने बार यूज़ किया यहाँ? 1 2 3 4 और ये 5। मतलब इतना छोटा सा सेंटेंसेस में, 4-5 सेंटेंसेस में हमने 5 बार अमित वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। अब एक बार हम लोग दूसरा पैराग्राफ को देखते हैं। अभी क्या लिखा गया यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से देखिए। अमित अच्छा लड़का है, अमित अच्छा लड़का है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वो मेरा बेटा है। अच्छा, यहाँ पे दोस्त था, बेटा है। अच्छा, दोस्त मतलब बेटा, दैट इज़ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। खैर वो जोक है। वो मेरा दोस्त है। उसके पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं, मेरे बापू के साथ काम करते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड पूजा, क्या कर रहा है बाबू रे, देखो। तो यहाँ पे आपने देखा कि बबीता, और यहाँ पे देखा पूजा। अच्छा, दैट इज नॉट आवर टॉपिक। आवर टॉपिक इज यहाँ अमित 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 अमित, और हमने खूब धूमधाम से अमित यूज़ किया है। बट इन आवर सेकेंड पैराग्राफ वी ओनली यूज्ड वंस। अमित अच्छा लड़का है, वो मेरा दोस्त है, उसके पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड पूजा है। आपने क्या जाना? आपने ये देखा कि
प्रोनाउन का यूज़ किसी शब्द की रिपीटेशन से बचने के लिए किया जाता है। ऊपर वाला सेंटेंस आप देखिए, बोरिंग लग रहा होगा। अमित अच्छा लड़का है, अमित मेरा दोस्त है, अमित के पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं, अमित की गर्लफ्रेंड ये। लेकिन अगर हम चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, अमित मेरा दोस्त है, वो अमित अच्छा लड़का है, वो मेरा दोस्त है, उसके पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम ये है। तो आपने क्या देखा, एक बार हमने अमित यूज़ किया, उसके बाद वो मेरा दोस्त है, उसके पापा, उसकी गर्लफ्रेंड, तो ये तो है प्रोनाउन, उसका, उसकी, ठीक है, वो, वह, दीज आर कॉल्ड प्रोनाउन। यही तो है सर्वनाम। नाउन क्या था, अमित पहले नाउन था, अभी नाउन को हमने क्या किया, इसको पोछा लगा दिया, मिटाकर वो लगा दिया। बट आपने ये देखा कि वो, उसका लगाने से सेंटेंस चेंज बिल्कुल नहीं हुआ। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, इट डजेंट चेंज आवर सेंटेंस। ओके, कोई भी सेंस आप देख सकते हैं इधर का उधर बिल्कुल नहीं हुआ है, सेंस चेंज नहीं हुआ है, बस वर्ड हमने चेंज किया है, राइट। तो ये कहलाता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन बेसिकली वो शब्द होता है जिसका यूज़ हम लोग नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए करते हैं। प्रोनाउन वो वर्ड होता है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। देखिए, और मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप अपने दोस्त के बारे में बताइए या किसी भी चीज़ के बारे में बताइए, तो आप बार बार उसका नाम यूज़ करेंगे कि मेरा दोस्त का नाम राहुल है, राहुल ये करता है, राहुल वहाँ रहता है, राहुल की गर्लफ्रेंड ये है, राहुल मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, राहुल हमेशा होमवर्क करता है, ठीक है। इस तरह से आप बताएंगे। लेकिन आप चाहें तो ऐसे एक बार बोल सकते हैं, राहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे घर के बगल में रहता है, मैं उसके साथ स्कूल जाता हूँ, वो हमेशा मेरा मदद करता है। आप इस तरह से बोल सकते हैं। तो नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, ओके। तो ये चीज़ बेसिकली हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंपल लैंग्वेज में आई विल ट्राई टू मेक यू क्लियर, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की चीज़ों को कोई नीड नहीं है, देयर इज़ अ नो नीड to make it complex, right? So now we are going to talk about the types of pronoun that is very important for the examination purpose, okay? So now we are going to talk about pronouns type. So guys, now we are going to talk about types of pronoun, okay? अभी तक आपने समझ लिया that what is pronoun, okay, and what is the meaning of pronoun. But now we will try to understand the types of pronoun. So let's have a look on the whiteboard. If we talk about types of pronoun, there are major types of pronoun is subjective pronoun, objective pronoun, possessive pronoun and reflexive pronoun. We can see subjective pronoun, objective pronoun, possessive pronoun and reflexive pronoun. There are four major types of pronoun are there. There are four major types of pronoun. These are subjective pronoun. So where subjective pronoun is used, this is the main question. When it comes to definition of subjective pronoun, then we should understand subjective pronoun is used as a subject. Subjective pronoun is used as a subject in a sentence. For example, I, he, she, you. These words are subjective pronoun. I will give you many examples, but look here. सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, ही, शी, यू, मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ हम लोग सब्जेक्ट की तरह करते हैं, ओके। उसके बाद देखें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, जैसे मी, हिम, हर, यू। मी, हिम, हर, यू। आई विल गिव यू मैनी एग्जाम्पल्स, लेकिन आप उससे पहले थोड़ा सा समझिए, ओके। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए
पोजेश करना कोई चीज़ का मतलब अधिकार करना, ठीक है। पोजेशन मतलब अधिकार। तो उसी प्रकार से उसी से ये वर्ड बना है पोजेसिव प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है, ये इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि ये चीज़ मेरा है या ये चीज़ किसी और का है या ये तुम्हारा है। मतलब अपने अधिकार को बताने के लिए जिस शब्द का यूज़ किया जाता है वो कहलाता है पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे माई क्या हो जाता है, माइन, हिज रहता है, हर्स में बदल जाता है, और योर्स में बदल जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं हुज काउ इज़ ब्लैक, तो आप कहेंगे माइन काउ इज़ ब्लैक, आप कह सकते हैं ऐसे। तो ये एग्जाम्पल है, दिस इज़ योर्स मार्कर, इट इज़ हर्स मार्कर। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे पोसेसिव प्रोनाउन का। अभी हम लोग देखेंगे कि और भी बहुत डिटेल में समझेंगे। तो ये हमारा तो बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जब हम लोग अपने बारे में बताते हैं। जब हम लोग अपने बारे में बताते हैं, जैसे माई सेल्फ वर्ड है, योर सेल्फ है, इट सेल्फ है, हर सेल्फ है, तो ऐसे समय में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ मैं अपना काम खुद करता हूँ, मैं अपना काम खुद करता हूँ, दैट्स इट, मैं अपना काम खुद करता हूँ। हाउ टू से इट इन इंग्लिश, मैं अपना काम खुद करता हूँ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, आई कंप्लीट माई वर्क माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, यू शुड done your homework yourself, you should complete your homework yourself. So these kinds of words are called reflexive pronoun. Okay, now we are going to talk it in detail manner. Okay, तो देखिए अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन मतलब क्या क्या होता है और इसका यूजेस क्या होता है, आपको फील नहीं आया। मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए आपने ये समझा कि प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन। वी यूज प्रोनाउन टू इग्नोर द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। सो दिस इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स काइंड, or we can say that when we talk about its types, then there are 4 major types of pronoun. These are subjective pronoun, objective pronoun, possessive pronoun and reflexive pronoun. Subjective pronoun का मतलब होता है वो शब्द जिसका प्रयोग हम लोग एज अ सब्जेक्ट की तरह करते हैं। जैसे I, he, she, you, they, we. These words are called subjective pronoun. नहीं समझ में आया? जैसे मैं कहता हूँ आई एम अ बॉय, आई एम अ यूट्यूबर, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्पीकर, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ फुटबॉलर, ही इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ सिंगर। तो इस तरह से जो हम लोग शी इस सब्जेक्ट की तरह जो वर्ड ही, शी, इट, दे, वी, ये सब जो शब्द है इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये शब्द को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कौन सा प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। एक ऐसा शब्द अब जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। जैसे दे का हम लोग यूज़ करते हैं देम, मतलब जब बहुत सारे लोगों के लिए, वे लोग बहुत सारे हैं तो देम यूज़ करते हैं, तो देम, ठीक है, देम हो गया। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है, हिम, हर, यू, ये सब जो होता है ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। हिम, तो हिम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। आई टोल्ड हिम नो टेल हर, आई टेल हर नो टोल्ड यू, ठीक है। आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा। तो ये सब क्या है, ये है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि ये सब जो शब्द है, ये सब जो वर्ड है, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो इसलिए दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नाउ एक अगला जो है दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब अधिकार व्यक्त करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे ये मेरा गाय है, दिस इज माई काउ, दिस इज माई काउ। अब बहुत सारे आप में से बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि माई और माइन कहाँ पे यूज़ करते हैं, अंतर क्या है, कन्फ्यूज़ करता है माई माइन। देखिए माई का मतलब भी मेरा होता है,
इंग्लिश बहुत फ़नी लैंग्वेज है। भोजपुरी लैंग्वेज है उसमें माई का मतलब होता है माँ। आई विल हम लोग बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में बोलते हैं आइल। भोजपुरी में आइल मतलब आया। विल जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वी विल बोलते हैं आइल। ठीक है, इस तरह से बहुत ऐसे शब्द है मैंने नोटिस किया है वो भोजपुरी से मतलब मिलते जुलते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे पोसेसिव प्रोनाउन पे कि माई और माइन में क्या अंतर होता है। माई का मतलब भी मेरा, माइन का मतलब भी मेरा। जब मेरा के साथ कुछ जुड़ा हुआ हो तो माई का यूज़ होता है। ध्यान से सुनेंगे, जब भी कोई वाक्य में, जब भी कोई सेंटेंस में मेरा के साथ कुछ लगा हुआ हो, उसके साथ जुड़ा हुआ, मेरा गाय मतलब मेरी गाय, मेरा घर, तो ऐसे अगर कोई चीज़ जुड़ा हुआ है उसके साथ तो वहाँ पे हम लोग माई का यूज़ करेंगे। माई बुक, माई हाउस, माई काउ। लेकिन अगर मेरा अकेला हो, जैसे तुम मेरे हो, यू आर माइन बोलेंगे, यू आर माई नहीं बोलेंगे, यू आर माई नहीं, यू आर माइन, तुम मेरे हो, यू आर माइन। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पोसेसिव प्रोनाउन ये सब वर्ड्स को बोलते हैं योर्स। अधिकार बता रहे हैं कि ये तुम्हारा घर है, इट इज़ योर्स हाउस, इट इज़ योर्स होम, अधिकार को बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब हम अपने खुद के बारे में बताते हैं ना, जैसे माई सेल्फ, माई सेल्फ का मतलब खुद, योर सेल्फ का मतलब तुम्हें खुद, इट सेल्फ, हर सेल्फ। जैसे मैं अपना काम, मैंने आपको पहले बताया, मैं अपना काम खुद करता हूँ, आई कंप्लीट माई ऑल वर्क माई सेल्फ। तो योर सेल्फ, यू शुड कंप्लीट योर टास्क योर सेल्फ। इट सेल्फ का यू भी यूज़ करेंगे, हर सेल्फ भी हो गया। तो इस तरह से जो कुछ वर्ड्स है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। चलिए देखते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रखा है। क्या लिखा है मैंने पहला एक सेंटेंस बेसिक लिया है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपको फील करवा रहा हूँ कि ये चीज़ें ये होती है, और हम इसे एडवांस लेवल में और करेंगे। आप इससे घबराइए मत कि बहुत बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर वेरी फर्स्ट सेंटेंस। आवर वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज तुम मेरे भाई हो। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि तुम, देखिए मेरे के साथ अगर कोई चीज़ जुड़ा होता है, मेरे भाई, मेरे पापा, मेरा घर, मेरी गाय, तो हम लोग माई का यूज़ करते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर, यू आर माइन ब्रदर नहीं बोलेंगे, दैट वुड बी रॉन्ग, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर सेकेंड सेंटेंस, दैट इज तुम मेरे हो। मेरे के साथ अभी आप देखेंगे कोई भी चीज़ जुड़ा नहीं है, तुम मेरे हो, यू आर माइन, यू आर माइन, तुम मेरे हो। तो यहाँ मेरे के साथ कुछ नहीं था तो माइन लगा दिए धूमधाम से। थर्ड सेंटेंस इज वो पागल है, वो पागल है, ही इज़ मैड। तो ये जो वर्ड है ही, ये क्या है, एक प्रोनाउन है। ये माई एक वर्ड प्रोनाउन है, माइन जो वर्ड है ये प्रोनाउन है, यू जो वर्ड है ये एक प्रोनाउन है। ऐसे आपको मतलब क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कुछ वर्ड्स दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इसमें से पोसेसिव प्रोनाउन कौन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या, ऐसे ही तो पूछा जाता है, राइट। चलिए इसके बाद आवर फोर्थ सेंटेंस इज मैं ये खुद करूँगा, मैं ये खुद करूँगा। इस सेंटेंस में मैं बताया जा रहा है कि काम को खुद करूँगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर अपने बारे में हम बताते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो मैं ये खुद करूँगा, आई विल डू इट माई सेल्फ। तो एक ट्रिक भी याद ऐसा रख सकते हैं, सेल्फ अगर लगा है किसी भी वर्ड के साथ तो वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ओके, मेरा दिल रो रहा था, मेरा दिल माई लगेगा या माइन लगेगा, कमेंट कीजिए। तो मेरा दिल लगा है तो मेरा दिल नहीं लगा है, कोई सेंटेंस में मेरा दिल लगा तो है, तो यहाँ पे हो जाएगा माई हर्ट वॉज क्राइंग। माइन हर्ट यूज़ मत करिएगा आप, ठीक है ना। तो माई हर्ट वॉज क्राइंग, माई हार्ट वॉज क्राइंग। चलिए इसके बाद देखिए, आप ये खुद करिए, आप ये खुद करिए। आपके लिए भी मैं कह रहा हूँ, आप इस सेंटेंस को खुद करिए। तो क्या बनेगा, डू इट योर सेल्फ। तो योर सेल्फ एक वर्ड है और ये वर्ड है क्या बताता है, बताइए ज़रा, ये जो वर्ड है वो क्या बताता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। योर सेल्फ मतलब अपने बारे में, किसी और के बारे में, दूसरों के बारे में। तो ये चीज़ बता रहा है योर सेल्फ वर्ड। अब देखिए एक चीज़ यहाँ मज़ेदार है, जैसे आपने वीडियो देखे होंगे बहुत सारे आर्ट के, जिसमें कुछ बनाया जाता है मतलब वेस्टेज मटेरियल से, तो लिखा होता है DIY,
DIY का मतलब होता है डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ। तो ये आप ये खुद करिए, डू इट योर सेल्फ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोनाउन बेसिकली होता क्या है एंड व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ प्रोनाउन। तो मैं ऐसा उम्मीद करता रहता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा बेनिफिशियल ज़रूर लगा होगा। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो मेड सेंस देन प्लीज़ hit a like and press the bell icon and subscribe our channel as well, because on this channel I upload videos related to spoken English course and grammar, English grammar. So I hope you will subscribe. Till then, take care and goodbye. Jai Hind, stay safe, stay healthy.